हेलो दोस्तों, आप सबने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में तो सुना ही होगा ना। और हमारी हिस्ट्री में भी लिखा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जो एक वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है, वो सबसे पुरानी थी। पर क्या सच में नालंदा से पहले कोई एजुकेशनल यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं और एक जर्नी पर चलते हैं, जहां इंडिया के लॉस्ट यूनिवर्सिटीज जो नालंदा से भी पहली की हैं, उनके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप कभी भी हमारी वीडियोस मिस ना करो। इंडिया की एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम बहुत एडवांस्ड थी, जहां सिर्फ स्क्रिप्चर्स ही नहीं बल्कि मेडिसिन, वॉर स्किल्स, पॉलिटिक्स यानी अर्थशास्त्र, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफीज तक पढ़ाई जाती थी। और इस स्टडी के रियल हीरोज थे कुछ यूनिवर्सिटीज, जिनका नाम आजकल सिर्फ हिस्टोरियंस की बुक्स तक ही लिमिटेड रह गया है। पहली यूनिवर्सिटी का नाम है तक्षशिला। इमेजिन करो, एक ऐसा शहर जहां 2500 साल पहले दुनिया भर से स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ने के लिए ट्रैवल करते थे। ग्रीस, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, और जो नालंदा से भी सेंचुरीज पहले एग्जिस्ट करती थी। ये थी तक्षशिला। ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल नॉलेज हब था, जो गांधारा रीजन में लोकेटेड था। ये आज के पाकिस्तान के पंजाब के पास एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट पर है। ये यूनिवर्सिटी 6th सेंचुरी BCE से लेके लगभग 5th सेंचुरी CE तक फ्लरिश करती रही, मतलब ऑलमोस्ट 1000 साल का लर्निंग लेगेसी। ये यूनिवर्सिटी गुरु शिष्य सिस्टम पर चलती थी, जहां अलग अलग आचार्यज अपने स्कूल्स चलाते थे और स्टूडेंट्स अपनी चॉइस के टीचर के साथ पढ़ते थे। यहाँ एडमिशन के लिए एज होती थी अराउंड 16 इयर्स, और स्टूडेंट्स बेसिक एजुकेशन के बाद हायर लर्निंग के लिए यहाँ आते थे। यहाँ वेदास, फिलॉसफी, लॉजिक, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, कॉमर्स और इवन फ्यूचर स्टडीज के साथ साथ बहुत कुछ पढ़ाया जाता था। चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी और चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया। पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत ग्रामर को साइंटिफिकली कोडिफाई किया। चरका, जिन्हें आयुर्वेद का फादर माना जाता है, और जीवका, एक लेजेंडरी सर्जन, ये सब यहीं से पढ़े थे। यहाँ पर इंडियंस के साथ साथ फॉरेन लर्नर्स भी पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे इन्वेजन्स बढ़े, स्पेशली 5th सेंचुरी CE में हुनाज यानी व्हाइट हंस के अटैक्स के बाद, शहर और लर्निंग सेंटर्स सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय हो गए। रॉयल पेट्रोनेज खत्म हो गया और धीरे धीरे ये ब्रिलियंट यूनिवर्सिटी हिस्ट्री के पेजेस में लॉस्ट हो गई। आज तक्षशिला के सिर्फ रूइंस बचे हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये रूइंस ये याद दिलाते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नालंदा से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि नालंदा से बहुत पहले तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज दुनिया को सिखा रही थी कि रियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुक्स नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, स्किल्स और विजडम होता है। अब इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। सोचो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट था कि पढ़ाई सिर्फ नॉलेज नहीं, मेंटल ट्रेनिंग भी थी। ये थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये 8th-9th सेंचुरी AD में पाला डायनेस्टी के किंग धर्मपाला ने एस्टैब्लिश की थी, जो प्रेजेंट डे बिहार में गंगा के पास हैं। जब नालंदा ऑलरेडी फेमस था, तब विक्रमशिला को इसलिए बनाया गया क्योंकि बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्वालिटी और डिसिप्लिन को रिवाइव करना जरूरी हो गया था। इसलिए ये यूनिवर्सिटी स्पेशली हायर बुद्धिस्ट स्टडीज, लॉजिक, फिलॉसफी और तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए जानी जाती थी। यहाँ एक मैसिव सेंट्रल स्तूपा था, जिसके चारों तरफ 208 रेजिडेंशियल सेल्स थे जहाँ स्टूडेंट्स रहते थे, और अराउंड 6 ह्यूज कॉलेज बिल्डिंग्स जहाँ डेली डिबेट्स, लेक्चर्स और मेडिटेशन सेशंस होते थे। यहाँ अप्रॉक्स 1000 स्टूडेंट्स और 100+ टीचर्स थे। और ये यूनिवर्सिटी इतनी रिस्पेक्टेड थी कि यहाँ के स्कॉलर्स को तिब्बत तक भेजा जाता था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, जिसमें सबसे फेमस नाम था अतिशा दीपांकरा, जिन्होंने तिब्बतन बुद्धिज्म को एक न्यू डायरेक्शन दी। लेकिन 12th-13th सेंचुरी में जब बख्तियार खिलजी आया, तो नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला भी डिस्ट्रॉय हो गई, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो डिसिप्लिन और एक्सीलेंस का सिंबल थी, धीरे धीरे हिस्ट्री में लॉस्ट हो गई। आज विक्रमशिला के रूइंस सिर्फ इतना याद दिलाते हैं कि एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन सिर्फ फ्री नहीं थी, बल्कि वर्ल्ड क्लास, कम्पिटिटिव और ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल भी थी। अब इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है ओदंतापुरी यूनिवर्सिटी।
नालंदा के बिल्कुल पास एक और पावरफुल सेंटर ऑफ लर्निंग था जिसका नाम आज ज्यादा लोगों को याद भी नहीं, ओदंतापुरी यूनिवर्सिटी। ये 8th सेंचुरी एडी में पाला डायनेस्टी के फाउंडर गोपाला I ने एस्टैब्लिश की थी, जो प्रेजेंट डे बिहार शरीफ मगधा में है। ओदंतापुरी को अक्सर नालंदा के बाद सेकंड ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट महाविहारा माना जाता है। ये एक फुली रेजिडेंशियल मोनास्टिक यूनिवर्सिटी थी, जहां हंड्रेड्स ऑफ मंक्स और स्टूडेंट्स रहकर डीप स्टडीज करते थे। यहाँ फोकस सिर्फ बेसिक बुद्धिज्म पर नहीं था, बल्कि लॉजिक, फिलॉसफी, ग्रामर, मेटाफिजिक्स और एडवांस्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स की सिस्टमैटिक पढ़ाई होती थी। ये यूनिवर्सिटी इतनी रिस्पेक्टेड थी कि टिबेटन रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र मिलता है। यहाँ कैंपस वेल प्लान्ड था, विथ मोनास्ट्रीज, स्टडी हॉल्स एंड लाइब्रेरीज। ये नालंदा के इंटेलेक्चुअल नेटवर्क का एक क्रूशियल पिलर बना। लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और फिर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के ब्रूटल इन्वेजन्स ने ओदंतापुरी को भी नहीं छोड़ा और नॉलेज का एक और ट्रेजर खत्म हो गया। आज ओदंतापुरी का नाम सिर्फ रूइंस और हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स में मिलता है, लेकिन ये याद दिलाता है कि एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन एक सिंगल यूनिवर्सिटी तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि इंटरकनेक्टेड नॉलेज सिटीज का एक पावरफुल सिस्टम था। अब इस वीडियो की लास्ट यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है जगतदाला यूनिवर्सिटी। एक ऐसा टाइम जब नालंदा और विक्रमशिला जैसे जायंट्स डिक्लाइन कर रहे थे, तब नॉलेज की फ्लेम को जिंदा रखने के लिए एक नया सेंटर उभरा, जगतदाला यूनिवर्सिटी। ये 11th सेंचुरी एडी में पाला डायनेस्टी के किंग रामपाला ने एस्टैब्लिश की थी, नॉर्थ बंगाल के वारेंद्र रीजन में। ये यूनिवर्सिटी एक बुद्धिस्ट मोनास्टिक लर्निंग सेंटर थी, जहां फोकस था लॉजिक, फिलॉसफी, ग्रामर और एडवांस्ड बुद्धिस्ट स्टडीज पर। ये स्पेशली उस फेज में इंपॉर्टेंट हो गई जब ईस्टर्न इंडिया में बुद्धिस्ट एजुकेशन को पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर फेस करना पड़ रहा था। जगतदाला का कैंपस मीडियम साइज्ड था, लेकिन इंटेलेक्चुअली काफी पावरफुल। यहाँ के स्कॉलर्स ने बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स पर सीरियस रिसर्च और कमेंट्री की। ये यूनिवर्सिटी पाला डायनेस्टी के एकेडमिक नेटवर्क का एक क्रूशियल लिंक बनी। लेकिन जैसे जैसे रॉयल पेट्रनेज कम हुआ और इन्वेजन्स बढ़े, जगतदाला भी धीरे धीरे अबैंडन हो गई। सो जब आज हम सिर्फ नालंदा के नाम से एंशिएंट इंडिया की एजुकेशन को याद करते हैं, हम एक बिगर स्टोरी को मिस कर रहे होते हैं। तक्षशिला, विक्रमशिला, ओदंतापुरी और जगतदाला ने एक टाइम पर ग्लोबल नॉलेज हब्स बनाए, जहां से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स दुनिया भर में गए और आइडियाज स्प्रेड किए, और इन सब का इन्फ्लुएंस दुनिया भर में फील हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको हिस्ट्री के ऐसे अनटोल्ड चैप्टर्स पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सी लॉस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में पता था। और हाँ, ऐसे और पावरफुल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।